हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने चैनल एग्जामवीर पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी का कैलेंडर जारी हो गया। अभी देखो, कैलेंडर भी जारी हो गया और एसएससी सीजीएल के जो आपके फॉर्म थे वो भी अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं। अब आपके लिए बहुत सुनहरा ऑफर है भाई। 2022 और 2023 की अगर देखी जाए तो ईयर ऑफ एसएससी भाई, ये एसएससी का साल है और यहाँ पर नौकरी जो है आसमान से मेरे भाई एसएससी की ओर से बरस रही है। अगर मेरे भाई मेहनत इतनी करो, इतनी कामयाबी बढ़ाओ कि आपसे ये मौका बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। जितने भी साथी 2022 से हताश हैं, जिन्हें लगा भी मैं अच्छा नहीं कर पाया, वो 2023 में अपना अच्छा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊँगा जो आपको 2023 का फॉर्म भरने से पहले ध्यान में रखनी है, वरना हो सकता है कि आपको पछताना पड़ जाए। तो ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए कि कोई हमारा साथी पछताने वाली नौबत पर आए। सारी की सारी चीज़ें दोस्तों बताऊंगा आपको कि आपको फार्म कैसे बनना है। और ओबीसी वाले बच्चे, देखो अभी नोटिफिकेशन तो डाउनलोड हुआ नहीं है क्योंकि एक्टिवेट भी नहीं हुआ लिंक। भाई आप अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लेना क्योंकि ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और बाकी देखो, यहाँ पर एसएससी की अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर आपका जो अप्लाई होगा वही 1/4/2023 से स्टार्ट हो गया है। भाई ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये फीस है, जनरल की, एससी एसटी पीएच की कोई फीस नहीं है और बाकी फीमेल फीस है ही नहीं कुछ भी। लेकिन देखो, करेक्शन फी फर्स्ट टाइम अगर आप करेक्शन करते हैं तो आपको देखो 200 रुपये का चूना लगने वाला, भाई 200 रुपये का चूना लगने वाला है और करेक्शन फी सेकेंड टाइम। और अगर आपने कहीं ना कहीं फिर भी गलती छोड़ दी तो आपको 500 रुपये का चूना लगने वाला है। तो आप कोशिश करना कि आपको करेक्शन की नौबत ना आए और ये 200 रुपये 500 रुपये आपकी जेब से इस बेरोजगारी के टाइम में ना, ठीक है भाई, ना खर्च हो। बस कोशिश करना कि फार्म हमारा बिल्कुल सही भरे और ये भी कोशिश करना कि हमारा जो फार्म है वो रिजेक्ट ना हो। पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन जैसे आता है उसे ढंग से पढ़ना, तमीज में पढ़ना, बढ़िया करके। ठीक है दोस्त, अब आपको मुझे कुछ और चीज़ बतानी है। भाई देखो, यहाँ पर 2 पोस्टें होती हैं, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर एंड डबलईओ। भाई अगर आप उस पर टिक करते हैं तभी आप उसके लिए क्वालिफाई होंगे क्योंकि उसकी जो कट ऑफ लगती है वो नॉर्मल कट ऑफ से अलग लगती है। 3 प्रकार की यहाँ लिस्टें होती हैं आपकी। पहली लिस्ट होती है मेरे भाई डबलईओ वगैरह की, दूसरी लिस्ट होती है जेएसओ वगैरह की। इसमें कोई सी भी हो सकती है, जेएसओ की पहली हो सकती है, दूसरी हो सकती है। और एक जो लिस्ट होती है वो होती है बाकी जितनी भी पोस्ट हैं, इंस्पेक्टर पोस्ट हो या फिर पीए ऐसे टीए हुए वगैरह, जितनी भी सारी की सारी पोस्ट होती हैं, तीसरी लिस्ट उसके लिए होती है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों टिक करना होता है। अगर आप डबलईओ की पोस्ट चाहते हैं जो कि 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, सीधे आपको एक बेरोजगार से गजेटेड नौकरी पर रख दिया जाता है। अगर आप एग्जाम क्रैक करते हैं तो उसके लिए अलग से पेपर देना होना पड़ता है आपको। उसके लिए एक अलग से पेपर होगा, इकोनॉमिक्स का होगा दोस्तों, जिसमें इकोनॉमिक्स भी पूछी जाती है और बाकी जो पोर्शन है आपका 11वीं 12वीं की जो किताबें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके लिए मैं आपको किताबों का नाम भी बता दूंगा। और स्टेट का पेपर होता है भाई, स्टेट का पेपर होता है, उसके लिए भी अलग से कट ऑफ लगती है। उसके लिए आपको दोस्तों अलग कट ऑफ पार करनी है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल कट ऑफ लगी है 2022 के अंदर 114 पॉइंट समथिंग में, लेकिन और जो बाकी कट ऑफ लगी थी वो 125 के समथिंग में लगी थी और उससे कम लगी थी जेएसओ की। शायद मेरे हिसाब से जेएसओ की ऊपर लगी थी इस बार, क्योंकि जेएसओ की पोस्ट जो कम थी। एक बार देख लेना दोस्तों, तो कट ऑफ आपकी ऊपर लगेगी, आपको नंबर ज़्यादा लाने हैं अगर वो नौकरी आपको चाहिए। अब क्यों क्यों देखो, हमें क्यों फार्म अप्लाई करना चाहिए जेएसओ वाला और डबलईओ वाला। अगर मान लीजिए अगर आपके नंबर कम आए और आपको 4200 ग्रेड पे या 4600 ग्रेड पे की पोस्ट नहीं मिलती है, तो जेएसओ की जो पोस्ट होती है वो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। तब आप जेएसओ का पेपर देने के बाद में और ऑल ओवर मिला के अगर जेएसओ के पेपर में आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो टोटल मिला के आपको 2400 ग्रेड पे की पोस्ट ना मिलकर हो सकता है आपको 4200 ग्रेड पे की पोस्ट मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, ध्यान रख लेना मेरे भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मैंने खुद देखा है, मेरे बहुत सारे साथी एसएससी में है, मैंने भी एसएससी को इतनी बार अनुभव किया है और कई बार मेरे भाई एसएससी को निकाला है। 3 बार मैंने 10+2 को निकाला मेरे भाई। मुझे पूरा, अगर मैं अनुभव की बात करूं अपने पूरे, तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अगर उन्होंने, भाई उनके नंबर बहुत थे लेकिन वो गलती से, भाई उन्हें ये भी नहीं पता था कि जेएसओ के लिए जो पहली बार मेरे भाई जो एसएससी को दे देता है 1-2 बार, उसे तो आसानी से सब चीज़ पता लग जाती है। उन्होंने अच्छा स्कोर किया लेकिन उन्हें अच्छी पोस्ट नहीं मिल पाई। अब उन्हें टीए से संतुष्ट रहना पड़ा, भी टीए से 2400 ग्रेड पे की पोस्ट से संतुष्ट रहना पड़ा। लेकिन अगर वो जेएसओ वगैरह को ऑप्ट करते और जेएसओ का पेपर देते, यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, अलग से हटके मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए अलग से पेपर होता है।
तो हो सकता है वो 2400 ग्रेड पे से सीधे 4200 ग्रेड पे की नौकरी, या फिर अगर डबल एओ का पेपर देते तो 4800 ग्रेड पे की नौकरी भी वो पा सकते थे। तो ये टिक जरूर करना है आपको। देखो टिक करोगे तभी आप क्वालिफाई होगे, और ऊपर से क्वालिफाई होने के लिए आपके नंबर भी होने चाहिए भाई। ऐसा नहीं है सिर्फ टिक करने से काम चल जाएगा भाई, नंबर भी होने चाहिए। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो सबसे पहले भाई, एक बार मैंने एसएससी दिया था, मेरे नंबर बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरा जेएसओ वाली लिस्ट में और डबल एओ वाली लिस्ट में नाम नहीं था। मैंने अपने दोस्त से पूछा, भाई मेरा नाम तो उस वाली लिस्ट में नहीं आया, आपका आ गया? बोला यार मेरा तो आ गया। तो मैंने देखा फार्म निकाल कर, तो मेरा उसमें टिक नहीं था भाई, ना तो जेएसओ वाली पोस्ट के लिए था और ना ही डबल एओ वाली पोस्ट के लिए था। तो ये जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी हाल ही में रिसेंटली में ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो इस बात को बहुत सावधानी पूर्वक मेरी बात को सुने और मेरे भाई अमल करो। 100% आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन है, पहले तो नोटिफिकेशन पढ़ना बढ़िया करके तमीज में, चाहे एक दिन फार्म लेट डाल लेना, लेकिन नोटिफिकेशन पढ़ना। ओबीसी वाले बच्चों के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी देख लेना आप कि कहाँ से कहाँ तक मांगा गया है, क्योंकि यहाँ ओबीसी के अंदर जो मैटर होता है वो क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर का होता है। भाई ओबीसी वालों के ऊपर डिपेंड होती है भाई आर्थिक आय। भाई अगर ओबीसी वाला बच्चा, भाई आर्थिक आय इंसान की हर साल चेंज होती रहती है, इसलिए ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो हमेशा हर वैकेंसी में बार बार मांगा जाता है। क्यों मांगा जाता है? देखो मैंने आपको ये बता दिया, क्योंकि यहाँ जो आपकी आय है वो स्थिर नहीं है। मान लिया आज आप 50,000 रुपये कमाते हैं, हो सकता है कोई कल को आपके साथ चमत्कार हो जाए और आप उस 5,000 की आप उस 50,000 की जगह 15 लाख कमाने लगें, तो आप भाई क्रीमी लेयर, आप कहाँ पहुँच जाएंगे भाई? नॉन क्रीमी लेयर से क्रीमी लेयर में पहुँच जाएंगे। और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में पहुँच जाएंगे तो आपका ओबीसी जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो आपका समाप्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ओबीसी का सर्टिफिकेट कास्ट वाला हर बार मांगा जाता है, ठीक है। यहाँ यूपीएससी का एक निबंध भी पूछा जाता है इस पर, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आप एक बार मेरे भाई सभी के सभी साथी एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना, उसके बाद फॉर्म डालना। ऐसा नहीं है कि हवा में फॉर्म भर दिया और बाद में पता लगा भी हमें बार बार चेंज करना पड़ रहा है उसमें, और हम 200 रुपये दे रहे हैं, 500 रुपये दे रहे हैं, ठीक है भाई। एक ही बार फार्म भर देना बढ़िया करके, 200 रुपये 500 रुपये, तो बाद में कोई दिक्कत है नहीं, सॉल्यूशन तो है ही भाई। एसएससी ने बता ही दिया भाई, अगर आप गलती कर देते हैं धोखे में कोई, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 200 रुपये दो, एक बार चेंज कर लो, फिर भी कोई चीज़ रह गई तो 500 रुपये दो, दोबारा चेंज कर लो, ठीक है। अब देखो ये जो साल है आपका भाई 2022 और 2023, 2022 के अंदर कम से कम 37,000 वैकेंसी के समथिंग है। अब 2023 में भी सुनने में आया कि बहुत वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी आएंगी भाई। मौका बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए भाई, ठीक है, बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी मौका छूटना नहीं चाहिए। और देखो यहाँ पर भाई जितने साथी हैं जो ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, अगर आप देखो यहाँ पर ओवर एज हो गए हैं तो आप एक बार जो ना रिलैक्सेशन में छूट कर देना, टिक कर देना, ठीक है, वरना परेशानी पड़ सकती है। आप 2400 ग्रेड पे के लिए हो सकता है अप्लाई ना हो पाए, ठीक है दोस्तों। वैसा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ दिक्कत पड़ेगी जिसकी एज 18 से 27 साल है भाई। 18 से 27 साल के लिए अगर आपने टिक नहीं किया, रिलेक्शन चाहते हैं आप, तब आप देखो वैसा तो प्रत्येक कैंडिडेट को भाई, एससी वाले को, एसटी वाले को 5 साल का है, ओबीसी वाले को 3 साल का है, बाकी और कैटेगरी होती हैं जैसे पीएच वगैरह, इन लोगों को बहुत ज़्यादा है, एक्स सर्विसमैन को तो बहुत ज़्यादा होता है। वो जो भी फार्म भरेगा बहुत सावधानीपूर्वक नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद में सोच समझ कर भरना है। ऐसा नहीं है कि बस गए, कुछ पता नहीं है कोई, भाई एक बार वीडियो देख लेना, किसी की भी देख लेना मेरे भाई, एक बार फार्म डालने से पहले एक बार वीडियो जरूर देख लेना, छोटी छोटी बातों को पता कर लेना, क्योंकि ये चीज़ बाद में हमें जाकर कहीं ना कहीं हमारे लिए सिरदर्द बन जाती है और पछताने के सिवा हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता दोस्तों नहीं होता है। तो ठीक है, आज के लिए दोस्तों यही जानकारी देनी थी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपके लिए मैं यहाँ डेली वेज मैथ की क्लासें कराता हूँ, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, जुड़िए हमसे दोस्तों और हमारे क्लास को शेयर कीजिए। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है हमारा, और जो आज का टाइम है उसी पर दोस्तों सारा का सारा आधारित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुड नाइट एवरीवन।